मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे उपसारणिक और सहखंड के ऊपर, यानी माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उपसारणिक यानी माइनर के ऊपर। देखिए उपसारणिक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, किसी भी डिटरमिनेंट के प्रत्येक अवयव के लिए आप एक सारणिक बना सकते हो, उसी को अपन उपसारणिक कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन सब बातों को अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं एक 2/2 का डिटरमिनेंट लेता हूं, जैसे इसके एलिमेंट है a11, a12, a21, a22। अब देखिए इसके सभी एलिमेंट के उपसारणिक बनाते हैं अपन। जैसे मैं सबसे पहले a11 का उपसारणिक बनाता हूं, तो ये कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले तो उपसारणिक को किससे लिखते हैं, उपसारणिक को हमेशा कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो हमेशा उपसारणिक को किससे लिखेंगे, कैपिटल M से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर, तो माइनर कहते हैं, इसलिए यहां से कैपिटल M लिखा अपन ने। अब देखिए जिस रो और जिस कॉलम का अवयव है, वो रो और कॉलम की संख्या इसके नीचे लिखनी है। जैसे 1 रो 1 कॉलम का अवयव है, इसलिए यहां पे लिखना आपको 1 1, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पहली रो और पहले कॉलम का जो अवयव है उसका ये उपसारणिक। अब देखिए इसका उपसारणिक कैसे निकलेगा। जैसे a11 का उपसारणिक था, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना, इसके बाद जो बचता वही आपका उपसारणिक है। तो यहाँ पे a22 बचा, तो ये आपका क्या हो गया, उपसारणिक। इसी प्रकार देखो a12 का उपसारणिक भी निकाल लो। a12 का उपसारणिक क्या होगा देखिए, तो यहां से इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल M 1 2। अब देखिए इसकी 1 2 वाली रो और कॉलम को छुपा लीजिए, ये इसको छुपा लिया। अब क्या बचा, a21 बचा, तो ये आपका क्या हो गया, इस a12 का उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार देखिए अब a21 का उपसारणिक निकालिए, तो a21 का उपसारणिक। अब देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल M 2 1 से। इससे क्या पता चल रहा है, यानी दूसरी रो पहले कॉलम में जो अवयव है उसका आप माइनर यानी आप उपसारणिक निकाल रहे हो। अब देखिए ये क्या हो गया, तो 2 1 वाली रो कॉलम को छुपा दीजिए, इसको छुपा दिया, क्या बचा, a12, तो इसका उपसारणिक क्या हो गया, a12। इसी प्रकार देखिए a22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको कैपिटल M से लिखेंगे, और एलिमेंट कौन सा है, 2 रो 2 कॉलम वाला है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 2, और ये 2 रो 2 कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये 2 रो 2 कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा, a11, तो इसका उपसारणिक क्या हो गया, a11। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार अपन 2/2 के जो डिटरमिनेंट है, इसके सभी अवयवों के लिए अपन उपसारणिक निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन 3 कोटि के सारणी के ऊपर बात करते हैं, उनके अवयवों के लिए आप उपसारणिक कैसे निकालोगे। अब देखिए जैसे आपके पास 3 कोटि का सारणिक है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये आपके पास 3 कोटि का उपसारणिक है। अब देखिए a11 का उपसारणिक निकालते हैं, तो a11 का उपसारणिक ये क्या होगा देखिए, इसको सबसे पहले कैपिटल M से लिखेंगे, ये 1 1 वाला एलिमेंट है, इसलिए यहां 1 1 लिखेंगे। अब देखिए पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो अवयव बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। यहां पे बचा a22, a23, a32, a33। अब देखिए यहां से 2/2 का डिटरमिनेंट आप सोल्व करना जानते हैं, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा आपके पास a22, a33 माइनस a32 इंटू a23, तो ये आपका क्या हो गया, a11 का उपसारणिक आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए a12 का उपसारणिक भी आप निकाल सकते हो, तो a12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा देखिए, कैपिटल M से लिखेंगे, 1 2 वाला इसलिए यहां लिखेंगे 1 2। अब देखिए पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसको डिटरमिनेंट में लिखिए, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, इसके बाद जो बच रहा है उसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे। यहां बच रहा है a21, ये बच गया a23, इसी प्रकार यहां बचेगा a31, ये बचेगा a33। तो अब इसको आप सोल्व करना जानते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, a12 का उपसारणिक आ जाएगा। इसी प्रकार a13 का उपसारणिक भी निकाल सकते हैं। a13 का उपसारणिक, इसको किससे लिखेंगे, इसको भी कैपिटल M से लिखना है, और 1 3 वाला इसलिए 1 3 लिखना है। अब देखिए पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ देना, उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिख देना, तो पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद जो ये आपके एलिमेंट बचे इनको डिटरमिनेंट में लिख दो, a21, a22, a31, a32। इसको अपन सोल्व करके a13 का उपसारणिक निकाल सकते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आपको सोल्व करना आगे, ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूं। इसी प्रकार देखिए a21 का भी आप उपसारणिक लिख सकते हो,
इसका उपसारणिक सबसे पहले किससे दर्शाएंगे, कैपिटल हम 2 1 वाला इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 1। अब देखिए दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दिया, इसके बाद जो एलिमेंट बच रहा है उनको डिटरमिनेंट में लिखिए। क्या क्या बच रहा है, A12 A13 और क्या बच रहा है A32 A33। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे A22 का उपसारणिक भी आप निकाल सकते हो। इसका उपसारणिक सबसे पहले किससे लिखेंगे, कैपिटल M, दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव है इसलिए 2 2 लिखना है। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखेंगे, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए A11, यहाँ बचेगा A13, यहाँ बचेगा A31, यहाँ बचेगा आपके पास A33। अब देखिए इसको आप सोल्व करना जानते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इससे जो सोल्व होकर आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इस A22 का उपसारणिक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स आप A23 का भी उपसारणिक निकाल सकते हो, A31 का भी निकाल सकते हो, A32 का भी निकाल सकते हो, A33 का भी निकाल सकते हो। आपको जिस एलिमेंट का उपसारणिक चाहिए सेम इसी मेथड से आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार अपन सभी अवयवों के लिए उपसारणिक निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि अगर आपको 2 कोटि का सारणिक दे रखा है तो उसका उपसारणिक आपके पास 1 कोटि का आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 कोटि आ रही, 1 कोटि आ रही, 1 कोटि आ रही, 1 कोटि आ रही। देखिए वैसे सारणिक में आती है लेकिन सारणिक में 1 कोटि वाले सारणिक का मान वही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारणिक नहीं लगाया है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 कोटि का सारणिक है तो इसके सारे उपसारणिक कैसे आए, 2 कोटि का है। देखिए 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का, यानी हमेशा किसी भी सारणिक का उपसारणिक हमेशा 1 कम कोटि का होता है। अगर 2 कोटि का सारणिक है तो उपसारणिक कितने कोटि के आएंगे, 1 कोटि के। अगर 3 कोटि का सारणिक है तो उपसारणिक कितने कोटि के आएंगे, 2 कोटि के। अगर आपके पास सारणिक 4 कोटि का है तो उपसारणिक कितने कोटि के आएंगे, 3 कोटि के आएंगे। इस प्रकार ये सारणिक और उपसारणिक होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब अपन बात करेंगे सहखंड यानी कोफैक्टर के ऊपर। तो सहखंड को किससे डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल C या कैपिटल A इन दोनों से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी ने इस कैपिटल A से लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल A से ही डिनोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको उपसारणिक समझ में आ गया इसका मतलब सहखंड भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए किसी भी सारणिक के सभी अवयवों के लिए आप उपसारणिक निकालते हैं, उसी प्रकार किसी भी सारणिक के सभी अवयवों के लिए अपन सहखंड भी निकालते हैं। मान लीजिए जिस अवयव का आपको सेकंड निकालना है वो अवयव आपके पास आईवी रोड जेवे कॉलम का अवयव है तो उसके सेकंड को अपन कैपिटल ए से लिखेंगे और आईवी रोड जेवे कॉलम का इसलिए नीचे लिखेंगे आई जे, बराबर में लिखना -1 की पावर आई प्लस जे और इसके गुणा में क्या लिखना है, इसी अवयव का उपसारणिक इसके गुणा में कर देना है। तो कैपिटल एम से लिखते हैं उसको उपसारणिक को और आईवी रोड जेवे कॉलम का इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आई जे। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, इसी से अपन सेकंड निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने पहले 3/3 के डिटरमिनेंट का जो प्रसरण किया था बस उसी से निकला हुआ ये फॉर्मूला है। अब देखिए अपन A11 का सेकंड निकालते हैं। देखें A11 का सहखंड इसको अपन लिखते हैं कैपिटल ए से, पहली रो पहले कॉलम का अवयव इसलिए यहाँ पे लिखना है 1 1। अब देखिए आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपने उपसारणिक निकाल लिया है तो केवल उसके आगे चिन्ह नियम देखना है, आपको उसकी रो और कॉलम को जोड़ना है। अगर ये सम आती तो उसके आगे प्लस आएगा और अगर ये विषम आती तो उसके आगे माइनस आएगा। जैसे A11 का उपसारणिक आपने पहले निकाल लिया था A22, अब इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए जोड़िए, पहली रो पहले कॉलम का अवयव है तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो -1 की पावर 2 यानी यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो A11 का सेकंड आपके पास A22 ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए A12 का सेकंड निकालिए तो A12 का सेकंड क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले कैपिटल ए से लिखेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 2। अब देखिए इसका सबसे पहले उपसारणिक लिखो, इसका उपसारणिक अपने निकाला था यहाँ पे 1 2 का उपसारणिक क्या आया था A21। अब देखिए सेकंड में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है चिन्ह नियम का। देखिए ये पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव है, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आया, तो -1 की पावर 3 यानी विषम आई, जब विषम आती तो क्या आता है माइनस और सम आती तो क्या आता है प्लस। तो आपके पास जो A12 है इसका सेकंड क्या हो गया, माइनस का A21 हो गया। अब देखिए A21 का सेकंड निकालते हैं, A21 का सेकंड इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से और 21 वाला इसलिए यहाँ लिखना 21। अब देखिए इसका सबसे पहले उपसारणिक देखो तो A21 का उपसारणिक क्या है A12, अब इसके आगे चिन्ह नियम और देख लो तो सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए A22 का भी सेकंड देख लीजिए यहाँ से, तो A22 का सेकंड इसको लिखेंगे कैपिटल ए से 22। अब देखिए A22 का सबसे पहले उपसारणिक देखो क्या है आपके पास A11। अब देखिए इसके आगे आपको चिन्ह नियम देखना है, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव 2 + 2 यानी 4, -1 की पावर 4 यानी सम आ रही, इसका मतलब क्या आएगा प्लस आएगा, तो यही इसका क्या होगा सेकंड होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों
अपन किसी भी अवयव का सेकंड निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि उपसारणिक और सेकंड आपस में लिंक होते हैं। अगर आपको उपसारणिक निकालना आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा। उपसारणिक और सेकंड में केवल इतना सा अंतर होता है कि उपसारणिक क्या है कि अगर आप चिन्ह नियम देख लेते हो तो वही आपके सेकंड बन जाते हैं, इतना सा अंतर इसमें होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के अपन सेकंडों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए A11 का सेकंड लिखते हैं, तो A11 का सहखंड इसको लिखते हैं अपन कैपिटल ए से, तो 11 वाला इसलिए लिखेंगे 11। अब देखिए सबसे पहले इसका उपसारणिक पता होना चाहिए। इसका उपसारणिक क्या आया था, ये आया था, तो ये था आपके पास A22 A33 माइनस A32 A23। इसके आगे केवल चिन्ह नियम देखते हैं, पहले ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड के अंदर आपको चिन्ह नियम का पूरा ध्यान रखना। ये पहली रो और पहले कॉलम का अवयव है, इसलिए ये जुड़ेंगे 1 + 1 यानी 2 सम नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा, ये विषम आ जाता तो माइनस आ जाता। अब देखिए A12 का सेकंड भी निकाल लेते हैं, तो A12 का सहखंड इसको अपन किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से, 12 है इसलिए 12। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को आपको यहाँ पे उपसारणी के अंदर सोल्व करना था, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से मैंने सोल्व नहीं किया था, तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ और उसके आगे मैं चिन्ह नियम देख लूंगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए, दिस इंटू दिस, यानी ये हो गया आपके पास A21 A33 माइनस दिस इंटू दिस, तो A31 इंटू A23। अब इसके आगे चिन्ह नियम देखिए, पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव है, तो 1 2 कितना हो गया, 1 2 हो गया आपके पास 3, विषम हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस। यहां देखो चाहे यहां देखो एक ही बात है। अब देखिए A13 का सहखंड निकाल लेते हैं, तो A13 का सहखंड इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से लिखेंगे, 13 इसलिए 13 लिख दिया। अब देखिए इस उपसारणी के अंदर मैंने इस डिटरमिनेंट को सोल्व नहीं किया था, हालांकि आपको सोल्व करना उपसारणी के अंदर, और फिर उसके आगे जैसे चिन्ह नियम देख लोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करके इधर ही लिख लेता हूं, दिस इंटू दिस, यानी A21 A32 माइनस दिस इंटू दिस A31 A22। अब देखिए इसका चिन्ह नियम देख लीजिए, आगे 1 और 3 को जोड़ा 4 सम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिए A21 का सेकंड भी देख लेते हैं, तो A21 का सेकंड क्या निकलेगा, इसको कैपिटल ए से लिखना है, 21 इसलिए यहाँ 21 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने इस डिटरमिनेंट को सोल्व नहीं किया था उपसारणी के अंदर, तो यहाँ पे इसको सोल्व करना आपको, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, फिर आगे चिन्ह नियम देखते पहले क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिस इंटू दिस, यानी A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। अब देखिए 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हो गया, 3 क्या है, विषम नंबर है, तो विषम है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स A22 का सेकंड भी निकालते हैं, तो A22 का सेकंड इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से, यहाँ 22 इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 22। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने उपसारणी के अंदर इस डिटरमिनेंट को सोल्व नहीं किया था, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। आपको तो उपसारणी के अंदर सोल्व करना है, इसको मेरे जगह नहीं होने की वजह से नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो ये होगा दिस इंटू दिस, तो A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। अब देखिए स्टूडेंट्स चिन्ह नियम देख लीजिए, 2 और 2 को जोड़ा 4 क्या सम, इसका मतलब इसके आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपन को ये उपसारणिक और सेकंड निकालने हैं। अगर उपसारणिक आपको पता चल गया तो उसके आगे चिन्ह नियम देख लीजिए, तो वही आपके क्या बन जाएंगे, सेकंड। तो आशा करते हैं आपको उपसारणिक और सेकंड समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इन डिटरमिनेंट्स के सभी अवयवों के लिए आपको इनके माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो अभी जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर 2 पार्ट है, पहला पार्ट अपन सोल्व करते हैं। देखिए पहले 2 का उपसारणिक निकाल लेते हैं, 2 का उपसारणिक। तो 2 का उपसारणिक कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये पहली रो पहले कॉलम का अवयव है, इसलिए 1 1 लिखना होगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, उपसारणिक के लिए पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना, उसके अलावा जो बचता है उसी को लिखना है। तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया, अब जो बचा इसको लिख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा 3, तो इसका उपसारणिक क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। इसी प्रकार देखिए -4 का उपसारणिक क्या होगा, -4 का उपसारणिक इसको किससे लिखेंगे, इसको भी कैपिटल एम से लिखेंगे। ये पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव है, तो ये 1 2 लिखना है यहाँ। अब देखिए इसको आप पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ दीजिए, तो पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, ये जो एलिमेंट बचा ये आपके क्या हो गया, उपसारणिक हो गया। तो -4 का उपसारणिक क्या हो गया, 0। अब देखिए 0 का उपसारणिक निकालते हैं, तो 0 का उपसारणिक, तो 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको कैपिटल एम से लिखो। दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव है, तो 2 1 से लिखेंगे।
अब देखिए दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा -4, तो इसका उपसारणिक हो गया -4। इसी प्रकार देखिए 3 का भी उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो 3 का उपसारणिक इसको कैपिटल M, दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव है तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा 2, तो ये 2। अब देखिए इसमें सेकंड भी ज्ञात करना है, तो अपन ने उपसारणिक तो निकाल ही लिए, तो सेकंड में क्या करना है, केवल चिन्ह नियम और देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो आपने उपसारणिक निकाला, तो 2 का सेकंड क्या होगा, तो इसके सामने लिख देते हैं। तो इसलिए जो 2 का सेकंड होगा इसको कैसे लिखेंगे, ए कैपिटल ए से लिखते हैं सेकंड को, पहली रो पहले कॉलम का अवयव इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 1। और देखिए मैंने आपको बताया था ये जो इसका उपसारणिक होता है इसके आगे केवल चिन्ह देखना है, तो चिन्ह देखने के लिए आपको रो और कॉलम को जोड़ना है। अगर रो और कॉलम का योग सम आता है तो प्लस लगाना है, रो और कॉलम का योग विषम आता तो माइनस लगाना है। तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया, 2 सम है, इसका मतलब प्लस ही आएगा। इसी प्रकार देखिए -4 का जहां पे आपने उपसारणिक निकाला इसी के सामने इसका क्या लिख देना, आप सेकंड लिख देना। तो इसलिए सेकंड को कैपिटल ए से लिखते हैं, तो कैपिटल ए पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव यहाँ लिखेंगे 1 2। और देखिए जो इसका उपसारणिक होता है 0, अब 0 में क्या चिन्ह नियम लगाना है, 0 प्लस का माइनस का किसी का वो 0 0 ही रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट होता दूसरा, तो अपन क्या करते, दोनों को जोड़ते रो और कॉलम को, तो 1 + 2 ये 3 हो जाता, 3 विषम, इसका मतलब फिर यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ये 0 इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 0 रहने दो। अब देखिए अगला अवयव 0, तो 0 के लिए आपको उपसारणिक निकाल रखा है, तो इसका सेकंड भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए इसका सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए 0 कौन सी रो और कॉलम का अवयव है, दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव है, तो ये हो जाएगा A21। और इसका उपसारणिक क्या आया था -4। अब इसका चिन्ह नियम भी देखना है, तो रो और कॉलम को जोड़ो, 2 + 1 3, 3 विषम है, इसका मतलब क्या आएगा माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस के 4 क्या हो गया, इसका सेकंड हो गया। इसी प्रकार देखिए 3 का सेकंड निकालते हैं, तो 3 का उपसारणिक के सामने इसका सेकंड निकाल दो, तो उपसारणिक 2 है, इसलिए इसका सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड को कैपिटल ए से लिखते हैं, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 2 2 लिखेंगे। अब देखिए इसका जो उपसारणिक कितना था 2 था, तो 2 + 2 को जोड़ो 4 आया, 4 सम आया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पहले का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट होगा। सबसे पहले ए का उपसारणिक निकाल लेते हैं। ए का उपसारणिक किससे लिखेंगे, इसको कैपिटल एम के साथ 1 1 लिखना है। अब देखिए पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा डी, तो डी इसका उपसारणिक हो गया। अब उपसारणिक जब पता चल गया तो इसका सेकंड निकाल सकते हैं। इसका सेकंड कैसे निकलेगा, देखिए इसके चिन्ह नियम को देखना, केवल डी के आगे क्या लगेगा, 1 रो 1 कॉलम का अवयव है, तो 1 + 1 2, 2 सम आ गया, इसका मतलब क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। और सेकंड को कैपिटल ए से लिखते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल ए के साथ 1 1 लिखा, क्योंकि 1 1 कंडीशन वाला ये एलिमेंट है, पहली रो पहले कॉलम का। अब देखिए इसी प्रकार अब सी का उपसारणिक, तो सी के उपसारणिक को कैपिटल एम के साथ 1 2 के साथ लिखेंगे, तो सी की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा बी, तो बी इसका उपसारणिक हो गया। अब इसका चिन्ह नियम देख लीजिए तो आपको सेकंड मिल जाएगा, इसके सेकंड को लिखेंगे कैपिटल ए के साथ 1 2, क्योंकि पहली रो और दूसरे कॉलम का अवयव है, तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए बी के साथ चिन्ह नियम लगाइए, 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 क्या है विषम है, विषम, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स इस बी का उपसारणिक देख लीजिए, तो बी का उपसारणिक क्या हो जाएगा आपके पास, बी की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, सी बचा, तो सी इसका उपसारणिक हो गया। अब देखिए इसका चिन्ह नियम भी देख लीजिए, 2 और 1 को जोड़ा क्या आया 3, 3 विषम, इसका मतलब क्या आएगा माइनस आएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स डी का उपसारणिक क्या हो जाएगा, डी का उपसारणिक डी की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा ए, तो ये आपके उपसारणिक हो गया। अब देखिए इसका सेकंड के लिए क्या करना है, इसका चिन्ह नियम देखना है, ए के आगे देखना प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दोनों को जोड़ा तो सम आ रहा है, सम आ रहा है, इसका मतलब प्लस आएगा। तो ये आपके इन सभी एलिमेंट के उपसारणिक और सेकंड हो गए। इस प्रकार ये आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपको माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें 3 कोटि का आपको सारणिक दे दिया। देखिए इसका पहला पार्ट मैं कर देता हूं, दूसरा पार्ट आप सेम तरीके से होगा तो आप सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 का उपसारणिक निकाल लेते हैं। तो 1 का उपसारणिक, और 1 के उपसारणिक को अपन किससे लिखेंगे, कैपिटल एम, पहली रो पहले कॉलम का अवयव यानी 1 1 लिखना है यहाँ पे। अब देखिए पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है उसको डिटरमिनेंट में लिख दो, 1 0 0 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, दिस इंटू दिस यानी 1 माइनस दिस इंटू दिस 0, 1 माइनस 0 यानी आ गया आपके पास 1। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको उपसारणिक का पता चल गया, तो इसका सेकंड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे, यहीं पे इसका सेकंड निकाल देते हैं। तो इसलिए जो आपके सेकंड एंड कैपिटल ए से लिखेंगे, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 1 1 लिखना है। अब देखिए इस 1 के आगे चिन्ह नियम देख लीजिए, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चिन्ह नियम लगते पहले क्या हो जाएगा आपके सेकंड हो जाएगा।
तो ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हुआ, 2 सम हुआ, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो ये आपके पास सेकंड भी आ गया। अब देखिए अपन जीरो का उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो जीरो का उपसारणिक इसको किससे लिखना है, कैपिटल M, पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव यानी 1 2। अब देखिए पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ दिए, जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखिए, पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, ये बचा आपके पास 0 0 0 1। अब जब इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व करेंगे दिस इंटू दिस, यानी 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 यानी 0, तो ये है आपके पास 0। अब देखिए उपसारणिक 0 आ गया, इसलिए इसका जो सेकंड होगा यानी A12 होगा। अब देखिए 0 प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन 0 0 ही रहता है, इसलिए इसमें चिन्ह देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 0 ही लिख दो इसको। इसी प्रकार देखिए अब इस वाले 0 का उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो इस 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये कौन सा वाला आपके पास, पहली रो और तीसरा कॉलम। अब देखिए पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखो, तो ये बचा आपके पास 0 1 0 0। तो देखिए ये डिटरमिनेंट भी आपके पास 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी 0 माइनस 0, तो ये भी आपके पास 0 हो गया। अब देखिए उपसारणिक 0 आ गया, इसलिए इसका सेकंड भी देख लीजिए, तो इसका सेकंड यानी कैपिटल ए से लिखेंगे, 1 3 है तो 1 3 लिखना है। अब देखिए 0 प्लस का और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 में चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है, इसको 0 लिख दिया। अब देखिए इसी प्रकार इस वाले 0 का उपसारणिक निकालते हैं, तो इस 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, देखिए इस 0 का उपसारणिक हो जाएगा कैपिटल M के साथ लिखना है, दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव है तो 2 1 के साथ लिखेंगे, ये दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है तो दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा जो एलिमेंट बचता है उनको लिखिए, ये छोड़ दिया, जो बचा उसको लिखा, तो ये 0 0 0 1, इसको जब सोल्व किया तो डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब देखिए इसका उपसारणिक अगर 0 आ गया तो इसलिए इसका सेकंड भी देख लो, इसका सेकंड भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 2 1 लिखना है। अब देखिए 0 में चिन्ह हम देखते नहीं है, तो ये 0 0 ही रहता है, तो ये आपके पास 0 का भी उपसारणिक आ गया। अब इस 1 का उपसारणिक देखिए, 1 का उपसारणिक, अब देखिए 1 की रो कॉलम देखिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो M22। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ के जो अवयव बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखो, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ा, क्या बचा 1 0 0 1, इसको सोल्व करो, दिस इंटू दिस यानी 1 माइनस 0, तो ये हो गया आपके पास 1। इसलिए अब जो इसका सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल ए से लिखेंगे, और ये 2 2 है तो यहाँ लिखना अपन को 2 2। अब देखिए इसका सेकंड क्या हो जाएगा, उपसारणिक क्या है, चिन्ह हम देख लो, इसके उपसारणिक 1 है, अभी देखो 2 और 2 को जोड़ा तो 4 4 में सम होता है, सम में यहाँ पे प्लस ही आता है, तो ये प्लस ही रहेगा, तो इसका सेकंड भी हो गया। इसी प्रकार देखिए अपन क्या करेंगे, इस 0 के लिए भी उपसारणिक निकालेंगे, तो इस 0 का भी क्या निकालेंगे, उपसारणिक। ये 0 कौन सी कंडीशन पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है दूसरे रो तीसरे कॉलम में, तो इसके उपसारणिक को लिखेंगे M23। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, दूसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ के जो अवयव बचता है उसको डिटरमिनेंट बनाओ, दूसरे रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया 1 0 0 0, ये हो गया 1 0 0 0। जब इसको सोल्व किया ये क्या आ गया 0। देखिए जब 0 का उपसारणिक 0 आ रहा है तो इसलिए इसका अपन सेकंड भी देख सकते हैं, इसका सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड को लिखेंगे कैपिटल ए से, ये सेकंड दूसरी रो तीसरे कॉलम वाला निकाल रहे हैं, तो दूसरी रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट का सेकंड निकाल रहे, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 ही आएगा, और 0 में प्लस माइनस देखना ही नहीं है, तो आपके इसका सेकंड भी निकल गया। तो देखिए अपन ने पहली रो के सभी अवयव के लिए उपसारणिक और सेकंड निकाल लिए, उसी प्रकार दूसरी रो के लिए भी उपसारणिक और सेकंड निकाल लिए। अब तीसरी रो के अवयवों के लिए भी अपन उपसारणिक और सेकंड निकाल लेते हैं, मैं जगह नहीं है तो मैं यहां मिटा देता हूं। देखिए इस 0 का उपसारणिक क्या होगा, तो 0 का उपसारणिक, 0 के उपसारणिक को किससे लिखेंगे, कैपिटल M से लिखेंगे, तीसरी रो पहले कॉलम का अवयव यानी 3 1 लिखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तीसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दो, तो तीसरी रो पहले कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिख दो 0 0 1 0। जब इसको अपन ने सोल्व किया डिटरमिनेंट को, दिस इंटू दिस यानी 0 माइनस 0, तो ये 0 आया, तो इसका उपसारणिक 0 आया, इसलिए इसका सेकंड भी निकाल लो, तो इसका सेकंड किससे लिखोगे आप, कैपिटल ए से, और तीसरी रो पहले कॉलम का अवयव यहाँ पे 3 1 लिखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही होगा, और यहाँ पे चिन्ह हम देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि 0 प्लस माइनस का किसी का भी वो 0 0 ही रहता है। तो अब देखिए इसी प्रकार इस 0 का भी आप क्या निकाल लो, उपसारणिक निकाल लो, इसका उपसारणिक, इसको भी कैपिटल M से लिखेंगे। ये तीसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव यानी यहाँ पे 3 2 लिखना है आपको। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ दो, जो बचता उसको डिटरमिनेंट में लिखो, तो ये हो गया आपके पास 1 0 0 0। जब इसको सोल्व किया तो दिस इंटू दिस यानी 0 माइनस 0, तो ये भी 0 आया, तो इसलिए आपके पास जो इसका सेकंड होगा, सेकंड यानी कैपिटल ए से लिखना है, कौन सा वाला, ये
ये आपके तीसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव है, तो 3 2 लिखेंगे यहाँ पे। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखिए इसी प्रकार इस 1 का भी अपन क्या निकाल लेते हैं, उपसारणिक निकाल लेते हैं। देखिए इसको भी कैपिटल एम से लिखेंगे, तीसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव यानी 3 3। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ के जो अवयव बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिख लो। ये लिखा अपन ने 1 0 0 1। जब इसको सोल्व किया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 माइनस 0 यानी 1। इसलिए अब आप इसका क्या निकाल सकते हो, सेकंड भी निकाल सकते हो। जब उपसारणिक पता चल गया तो सेकंड क्या लिखेंगे, कैपिटल एस है, और तीसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव इसलिए 3 3 लिखना है। अब देखो जब आपको उपसारणिक पता चल गया 1, तो इसका सेकंड भी निकल सकता है, ये भी आएगा आपके पास 1। लेकिन इसके आगे चिन्ह नियम और देखना पड़ता है, तो इसको जब मैंने जोड़ा 3 + 3 यानी 6 क्या है, सम है, सम इसका मतलब प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके इसका सेकंड भी निकल गया। तो ये आपके दूसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। 3/3 के डिटरमिनेंट के लिए उपसारणिक और सेकंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट होगा, ये आप स्वयं कोशिश कीजिएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस डिटरमिनेंट्स के अंदर जितने भी अवयव है सभी अवयवों के लिए अलग अलग से उपसारणिक और सेकंड निकलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई समान अवयव आ गया तो उसका उपसारणिक या सेकंड एक बार ही निकलेगा, ठीक है, अलग अलग से निकालना है इसका। तो सब एलिमेंट्स के लिए अलग अलग उपसारणिक और सेकंड निकाले जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो सारणी को सोल्व करने के तरीके पढ़े हैं वो 2 तरीके पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा है उस सारणी का किसी भी रो या कॉलम के अंदर से आप प्रसार कर दीजिए तो आपको सारणी का मान मिल जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज के माध्यम से उस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हो। तीसरा अपन सहखंडों के प्रयोग से भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। देखिए सहखंडों से सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस सारणी के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को उनके सहखंडों से गुणा करके अपन जोड़ देंगे, उससे जो वैल्यू आएगी वही आपके सारणी का मान होगा। अब देखिए जैसे आपको इस सारणी का मान निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, सहखंडों का प्रयोग करके। तो मान लीजिए आप कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम ले लो, उनके अवयवों को उनके सहखंडों से गुणा करके जोड़ देंगे, उससे जो वैल्यू आएगी वो सारणी का मान आएगा। देखिए डेल्टा का मान यहाँ कैसे निकलेगा, अपन जैसे रो 1 के अनुदिश इसको सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए रो 1 के अवयव क्या है, a11 a12 a13। तो a11 को इसका सेकंड कौन सा है, कैपिटल A11, इससे गुणा करेंगे। a12 को क्या करेंगे, इसके सेकंड से गुणा करेंगे, इसका सेकंड क्या है, कैपिटल A के साथ 12 लिखना है। इसी प्रकार a13 का जो सेकंड है वो क्या है, कैपिटल A13। यानी इन अवयवों को इनके सेकंडों से गुणा करके अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो वैल्यू आएगी वो आपके पास सारणी का मान आएगा। आप कोई सी भी दूसरी रो भी ले सकते हो, जैसे आप रो 3 के अनुदिश भी कर सकते हो, रो 2 के अनुदिश भी कर सकते हो, कॉलम 1 के अनुदिश, कॉलम 2, कॉलम 3। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को लेके उनसे उनके सेकंडों को गुणा करके जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो सारणी का मान आएगा और सभी से सेम ही आएगा। तो इस प्रकार सेकंडों के प्रयोग से अपन सारणी का मान निकाल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप सारणी का मान किसी भी कॉलम के अनुदिश अवयव ले लो और उनके सेकंडों से आप उनको गुणा करके जोड़ दो तो भी सारणी का मान आ जाएगा। मान लीजिए अपन C2 से सारणी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे C2 के अवयव क्या है, A12 A22 A32। तो इन्हीं के जो संगत सेकंड है, मतलब A12 वाला सेकंड लेना आपको, तो कैपिटल A12। इसी प्रकार A22 के साथ क्या गुणा करेंगे, इसका सेकंड लेंगे, कैपिटल A के साथ 22। इसी प्रकार A32 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल A के साथ 32। तो इनको गुणा करके अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपको इस सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी रो या कॉलम के अवयवों के साथ उनके सेकंडों से गुणा नहीं करके दूसरे सेकंडों से अगर गुणा करके जोड़ देते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको सारणी का मान 0 मिलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने अवयव तो ले लिए रो 3 के, यानी A31 A32 A33, और आपने जो सेकंड लिए वो रो 2 वाले ले लिए, यानी कैपिटल A के साथ 21, कैपिटल A के साथ 22 और कैपिटल A के साथ 23। यानी आपने यहाँ पे तीसरी रो के अवयवों के साथ दूसरी रो के अवयवों के सेकंडों से गुणा करके जोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको सारणी का मान हमेशा 0 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी सारणी के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों को उन्हीं के सहखंडों से गुणा करके अगर जोड़ते हो तो सारणी का मान मिल जाएगा। और अगर आप किसी रो या कॉलम के अवयवों के साथ दूसरी रो या कॉलम के सहखंडों को गुणा करके जोड़ते हो तो ऐसी कंडीशन में सारणी का मान 0 मिलेगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आपको इस डिटरमिनेंट यानी सारणी का मान निकालना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन यहाँ पे टारगेट लिखेंगे कि दूसरी पंक्ति के सेकंडों के प्रयोग से सारणी का मान कैसे निकलता है। तो दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से आपके पास, A21 है, ये दूसरी पंक्ति है A21, इसके साथ इसका सेकंड गुणा होगा A21 कैपिटल A के साथ, प्लस इसी प्रकार इसके बाद A22, इसके साथ इसका सेकंड गुणा होगा कैपिटल A के साथ 22, इसी प्रकार A23, इसके साथ इसका सेकंड गुणा होगा कैपिटल A के साथ 23। अब जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको इस सारणी का मान मिल जाएगा। यानी यहां पे भी आपको क्या करना है, जिस रो या कॉलम के लिए बोल रहा है उनके अवयवों को उन्हीं के सेकंडों से आप गुणा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति के लिए बोल रहा है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों को उन्हीं के सेकंडों से गुणा करके मैं जोड़ रहा हूं, तो ये मैंने जोड़ दिया, तो इस प्रकार मेरे को इस सारणी का मान मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको A21 का भी पता है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A23 है। अब आपको क्या पता नहीं है, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, यानी आपको 21 का सेकंड, 22 का सेकंड, 23 का सेकंड ये निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने सेकंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल A मान लो IV रो और JV कॉलम का आपको सेकंड निकालना है, तो क्या बताया था, -1 की पावर I प्लस J, इससे अपन इसके उपसारणी को गुणा कर देंगे, तो उपसारणी कैपिटल M से लिखते हैं, IV रो JV कॉलम का अवयव है इसलिए यहाँ पे IJ लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कैपिटल A21 चाहिए ना, तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, -1 की पावर I और J कितना है 2 + 1। अब आपको 21 वाला उपसारणिक निकालना है, तो 21 वाला उपसारणिक कैसे निकलेगा, दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसको क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट में लिखेंगे, तो इसको डिटरमिनेंट में लिख दो, क्या क्या बचा, 3 8 2 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया -1 की पावर 3, और ये डिटरमिनेंट जब अपन ने सोल्व किया तो दिस इंटू दिस 3 3 9 माइनस दिस इंटू दिस यानी 2 8 16। अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा -1 की पावर 3 विषम आ रही है यानी माइनस वापस आएगा, और ये आपके पास हो गया 9 - 16 यानी -7, -1 और -7 जब मल्टीप्लाई हुआ तो +7। तो ये आपके 2-1 कंडीशन पे जो एलिमेंट है उसका सेकंड आ गया। इसी प्रकार अपन 2-2 कंडीशन पे जो एलिमेंट है उसका सेकंड निकालेंगे, -1 की पावर I प्लस J लिखना है तो 2 + 2। अब यहाँ पे आपको दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ के उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उनको डिटरमिनेंट में लिखेंगे, तो ये दूसरी रो दूसरे कॉलम को छोड़ा, अब जो बचा उसको लिख देते हैं 5 8 1 3। इसको सोल्व करते हैं, -1 की पावर 4 सम आ रही यानी माइनस आएगा ही नहीं, प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, दिस इंटू दिस 5 3 15 माइनस दिस इंटू दिस 8 एकम 8। अब 15 में से 8 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 2-3 कंडीशन पे जो एलिमेंट है उसका अपन सेकंड निकालेंगे, तो -1 की पावर हो जाएगा 2 + 3। अब दूसरे और तीसरे कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको लिखेंगे उपसारणिक के रूप में। तो क्या क्या आपके पास, दूसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, ये बचा आपके पास 5 3 1 और 2। इसको सोल्व करो, -1 की पावर 5 विषम आ रही है यानी माइनस का 1 आएगा। इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, दिस इंटू दिस 5 दूनी 10 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू 3 यानी 3। तो ये आपके हो गया 10 में से 3 गया 7, और -1 से जब ये गुणा हुआ तो -7। तो स्टूडेंट्स आपके ये तीनों अवयवों के सेकंड निकल गए। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों अवयवों को इनके सेकंडों से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो आपके पास सारणिक का मान आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके सेकंड से, इसका सेकंड क्या है आपके पास 7, प्लस अगला एलिमेंट 0 को इसके सेकंड से गुणा करेंगे, इसका सेकंड क्या आपके पास 7। अब इसका अगला एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1 को इसके सेकंड से गुणा कर देते हैं, इसका सेकंड कितना है -7। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 7 14, ये तो आपके 0 हो गया, और ये हो गया -7। 14 - 7 कितना हो गया 7। तो इस सारणी की वैल्यू आपके पास क्या आई 7। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार अपन सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी सेम टाइप से होगा। इसके अंदर आपको क्या करना, तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके आपको इस सारणी का मान निकालना है। यानी जो तीसरे स्तंभ के जो अवयव है उनको उनके सेकंडों से गुणा करके जोड़ देना है, तो इस प्रकार आपको सारणी का मान मिल जाएगा। तो देखिए सारणी कैसे निकलेगा, आपके पास जो डेल्टा है, देखिए आपके पास तीसरे स्तंभ के अवयव कौन कौन से होते हैं, ये वाला तीसरा स्तंभ है। देखिए पहला अवयव आपके पास हो गया A13, इसको इसके सेकंड से गुणा कर देंगे तो कैपिटल A13, प्लस इसी प्रकार अगला अवयव क्या हो गया ये A23, इसको इसके सेकंड से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार इसका अगला अवयव कौन सा हो गया, ये हो गया A33, इसको इसके सेकंड से गुणा कर दीजिए कैपिटल A33।
3 अब इनको जोड़ने से जो वैल्यू आएगी वो आपके सारणी का मान होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन को क्या चाहिए, A13 का तो पता ही है ये है, A23 भी पता है, A33 भी पता है। तो देखिए आपको यहाँ पे 13 एलिमेंट का सेकंड चाहिए, 23 एलिमेंट का सेकंड चाहिए, 33 एलिमेंट का सेकंड चाहिए। तो सेकंड निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए A13 का सेकंड कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 3 करना है, पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ना है, इसके अलावा जो एलिमेंट बचता है उसको सारणी के अंदर लिखना है। तो देखिए पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा 1y 1z। इसको सोल्व करो, -1 की पावर 4 सम आ गई यानी प्लस का 1 हो जाएगा ये तो, और ये दिस इंटू दिस यानी z माइनस दिस इंटू दिस, ये क्या हो गया y। इसी प्रकार देखिए अगला सेकंड क्या होगा, A23 निकालिए, तो -1 की पावर 2 + 3, ये क्या होगा, दूसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखो, दूसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, अब आपके पास बचा 1x 1z। इसको सोल्व करो, -1 की पावर 5 विषम है यानी -1 वापस आएगा, दिस इंटू दिस किया तो z माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का x, प्लस का z हो जाएगा माइनस का z। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 कंडीशन वाला एलिमेंट है इसका सेकंड क्या होगा, कैपिटल A33, -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ दो, ये तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखो 1x 1y। इसको सोल्व करो, दिस इंटू दिस, ये हो गया y माइनस दिस इंटू दिस यानी x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी एलिमेंट के अपन को सेकंड पता चल गए, तो इन सभी एलिमेंट को इनके सेकंडों से गुणा करके अपन जोड़ देते हैं, तो ये इसका सारणिक का माना जाएगा। तो देखिए डेल्टा क्या निकलेगा, आपके जो yz वाला एलिमेंट है इसको इसके सेकंड से गुणा कीजिए, तो यहाँ पे जो इसका सेकंड निकाला तो वो क्या आया था आपके पास, ये आया आपके पास z माइनस y प्लस, अब जो आपके पास ये अगला एलिमेंट है zx, इसको इसके सेकंड से गुणा कीजिए, इसका सेकंड क्या आया था x माइनस z। अब इसका अगला एलिमेंट xy, इसको इसके सेकंड से गुणा कर दीजिए, इसका सेकंड आपको क्या मिला y माइनस x। बस अब इनको सबको जोड़ दिया तो आपके सारणी का मान आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया yz स्क्वायर माइनस ये हो गया y स्क्वायर z, इसी प्रकार ये हो गया आपके पास zx स्क्वायर, इसी प्रकार ये आपके पास हो गया माइनस का z स्क्वायर x। अब देखिए इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया xy स्क्वायर प्लस का, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर y। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, इट मीन्स इसको और इसको, इन दोनों को मैं पास में लिख रहा हूँ, और फिर x वाली टर्म को भी पास में लिख लेता हूँ। आपके पास x वाली टर्म कौन सी बच रही है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, फिर जो बचा उसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये zx स्क्वायर, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर y, देखिए इसके बाद माइनस का z स्क्वायर x प्लस xy स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चल जाए मैंने इन को पास में लिखा है, और 2 2 क्यों लिखा था कि आपको पता चल जाए इन को पास में लिखा है। अब देखिए x वाली टर्म भी आपने लिख ली, अब जो बच रहा है उसको लिख लो, प्लस yz स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास बचा z माइनस के y, और यहाँ से अपन के क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का x कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ अपन के पास बचा z स्क्वायर प्लस का, और यहाँ माइनस का कॉमन लिया इसलिए प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये x बाहर चला गया, यहाँ बच गया आपके पास y स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मेरे पास yz कॉमन निकल सकता है, तो प्लस yz कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बच गया अपन के पास एक z बच गया माइनस ये बच गया आपके पास y। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों टर्म है इनको देखने से आपको पता चल रहा होगा, तीनों टर्म के अंदर z माइनस y कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे सरसमीका से z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी z माइनस y इंटू z प्लस y हो जाएगा, तो इसमें से भी z माइनस y कॉमन आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, तीनों टर्म में से z माइनस y को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो z माइनस y कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस यहाँ बचा आपके पास x, और इस ब्रैकेट को जब सरसमीका से सोल्व किया तो यहाँ पे z माइनस y तो बाहर चला गया, तो z प्लस y केवल यहाँ पे बचा। अब देखिए यहाँ पे प्लस z माइनस y तो बाहर चला गया, तो ये बचा आपके पास yz। बस अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए z माइनस y तो आपके पास बाहर ही है। अब इसको जब मैंने सोल्व किया, x स्क्वायर इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का xz माइनस का xy, ये आपके पास प्लस का yz एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ये z माइनस y ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये z वाले पद में एक साथ लिख रहा हूँ, देखो प्लस का yz माइनस का xz, इन दोनों में से z कॉमन आ जाएगा,
और जो बच रहा मैं उसको ऐसा कैसा लिख रहा हूं, यहाँ पे बच रहा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया माइनस का एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से z माइनस वाई, तो ऐसा का ऐसा, इन दोनों में से z कॉमन आ गया तो ये हो गया प्लस का वाई माइनस का x। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे प्लस का x कॉमन लिया तो ये हो गया आपके पास x माइनस यहाँ पे क्या बचा y। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अपन को दोनों जगह से x माइनस वाई कॉमन निकल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, z माइनस वाई तो ऑलरेडी था, मैं इन दोनों में से x माइनस वाई को कॉमन ले लेता हूं। मैं x माइनस वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का z और यहाँ पे बच गया प्लस का x। तो आपके पास क्या हो गया, ये z माइनस का y, x माइनस का y और ये हो गया आपके पास प्लस का आगे लिख लो x माइनस का z। अब देखिए स्टूडेंट्स वैसे तो आपकी ये आंसर कंप्लीट हो गया, अगर इसको यही छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और सोल्व करना चाहो यानी सीक्वेंस में इसको जमाना चाहो तो जमा सकते हैं। कैसे, जैसे x माइनस वाई तो आ गया, अब अगला पद y माइनस जेड आना चाहिए, तो y माइनस जेड आने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया आपके पास माइनस का y प्लस का y और प्लस का z हो गया माइनस का z। और इसमें से मैंने वापस माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी z माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, एक बार और मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आपके ये माइनस का z प्लस का z हो जाएगा और प्लस का x माइनस का x हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे और ये आपके पास ऐसा का ऐसे रह जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x। तो ये सीक्वेंस में भी जम गए और पॉजिटिव भी हो गए। तो इस प्रकार ये आंसर भी लिखो तो भी सही है और ये आंसर लिखो तो भी सही है। तो इस प्रकार चौथे क्वेश्चन के अंदर तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके अपन सारणी का मान निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए जो आपको ये सारणिक दे रखा है इसमें जो AIJ एलिमेंट है इसका सेकंड आपको कैपिटल AIJ दे रखा है, तो आपको सारणिक का मान किससे व्यक्त किया जाएगा ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया है किसी भी एलिमेंट को अपन स्मॉल a से लिखते हैं और सेकंड को अपन कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, और ये जो अवयव है कि कौन सी रो और कॉलम में स्थित है इसको I और J बताएगा। तो देखिए स्टूडेंट सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालना मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सारणी की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयव को उनके सेकंडों से गुणा करके आप जोड़ दीजिए तो आपको सारणी का मान मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स जो ऑप्शन इनमें से आपकी इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन में क्या है, ये 1 1 वाला एलिमेंट है और ये 2 1 एलिमेंट के सेकंड से ये गुणा हो रहा है तो आपको सारणी का मान नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में सारणी का मान मैंने आपको पहले ही बताया था शून्य होता है, इसलिए यहाँ पे सारणी का मान प्राप्त अपन को नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा ऑप्शन, ये 1 1 वाला एलिमेंट है तो इसके सेकंड से इसको गुणा कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 2 वाला एलिमेंट है तो इसका जो सेकंड है 1 2 होता है तो उसी से गुणा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 1 एलिमेंट है उसके सेकंड से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे सारणी का मान अपन को प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में ये 2 1 वाला एलिमेंट है, इससे क्या हो रहा है 1 1 एलिमेंट का सेकंड गुणा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी सारणी का मान नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन को देखो, देखिए 1 1 वाला एलिमेंट है और 1 1 वाले एलिमेंट के सेकंड से ही ये गुणा हो रहा है। इसी प्रकार देखिए 2 1 वाला एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट के सेकंड से गुणा हो रहा है। ये 3 1 एलिमेंट है और 3 1 एलिमेंट के सेकंड से गुणा हो रहा है और फिर जुड़ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि सारणी का मान सेकंडों के प्रयोग से निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयव को उन्हीं के सेकंडों से आप गुणा करके जोड़ दीजिए तो आपको सारणी का मान मिल जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज अपन की यहीं समाप्त होती है, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।